एक 20 साल का समर्थ जो खुद को सैम बताता है, वो 1 जनवरी के दिन न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए एक्साइटेड है। वहीं उसके पापा उसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि नया साल अप्रैल में मनाना चाहिए, जैसा पुराने दिनों से होता आया है। तो चलिए दोनों साइड के ओपिनियन को अच्छे से समझते हैं। कुणाल सिंह दिस साइड, हाउ आर यू ऑल। तो पहले सो कॉल्ड कंजर्वेटिव माइंड सैम के पापा की साइड की बात करते हैं। देखो, जिस कैलेंडर को पूरी दुनिया में मुख्य तौर पर यूज किया जाता है उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो रोमन एम्पायर के टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन शुरुआत में उसका साल जनवरी से स्टार्ट नहीं होता था, मार्च से ही उसका भी साल स्टार्ट हुआ करता था। अगर आप मार्च से काउंट करो तो सितंबर 7वें नंबर पे आता है, जो कि लैटिन वर्ड सेप्टम से लिया गया है। वैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन पहले उस कैलेंडर में लीप ईयर्स को लेकर इशू थे, जिसे 1582 में पोप ग्रिगोरी 13 ने सॉल्व किया था और ग्रिगोरी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर बोलते थे। अब ग्रिगोरी कैलेंडर में जनवरी से साल स्टार्ट होता था, जिसे फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे देशों ने तुरंत मान लिया। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन और उसके अमेरिकन कॉलोनीज ने 1752 तक मानने से इनकार किया और वो 25 मार्च को न्यू ईयर मनाते थे। उसके बाद चाइना ने भी धीरे धीरे 1 जनवरी को ही नया साल घोषित किया, और अभी भी ऐसे कुछ देश हैं जो कि आज भी 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाते, जैसा कि यूथोपिया। देखो, अंग्रेज हमारे पूर्वज को कुछ भी बोले, लेकिन वो थे बहुत स्मार्ट लोग। भारत जितना डाइवर्सिटी वाला देश है, उतना ही यहाँ पे नए साल भी हैं। हर स्टेट, हर समुदाय एक अलग नया साल मनाता है, चाहे वो बैसाखी हो, गुड़ी पाडवा, पाना संक्रांति हो या पुथांडू। और सभी लगभग मार्च, अप्रैल, सितंबर या अक्टूबर में ही मनाते हैं। इसका मेन रीजन सुनो। भारत शुरू से ही एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन रहा है। और रबी क्रॉप की कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च या अप्रैल में। और खरीफ क्रॉप की होती है सितंबर या अक्टूबर में। तो किसी भी फार्मर के पास सबसे ज्यादा पैसा कब होगा? जब उसकी फसल की कटाई हो चुकी होगी। और पार्टी या फेस्टिवल तभी अच्छे से कोई एंजॉय कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हों। और अगर आप गुजराती मरवाड़ीज को देखो, जो कि मेनली बिजनेस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो या तो दिवाली के दिन न्यू ईयर मनाते हैं या उसके कल होकर। इसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि ज्यादातर दुकानों की सबसे ज्यादा सेल्स किस दिन होती है? दिवाली के दिन। देखो, बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट से अब पूरी दुनिया लगभग ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करती है, तो न्यू ईयर भी उसी की तरह से मनाएगी। अगर आज के बच्चे को आप चैत्र मास पूछो, कार्तिक पूछो, श्रावण पूछो, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ये उनकी गलती है भी नहीं, क्योंकि उन्हें बच्चे से अब सिखाया ही नहीं जा रहा। और अब बहुत इंडियन सर्विस सेक्टर में स्विच कर चुके हैं, तो अब उनके बैंक में हर महीने बराबर पैसे आते हैं। अब वो न्यू ईयर किसी भी मंथ सेलिब्रेट करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सैम बचपन से ही अपने स्कूल में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है। वो हर 1 जनवरी को अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड में तरह तरह की फनी शायरीज लिख कर देता है, जैसे 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास बियर, ओ माई डियर हैप्पी न्यू ईयर हो, या लाइक किसी को फूल मुबारक, किसी को हार मुबारक, ओ मेरे प्रिय मित्र तुम्हें नया साल मुबारक, जैसे शायरीज। और तरह तरह की टॉफीज वो अपने दोस्तों में बांटता आया है। तो उसके लिए 1 जनवरी एक बहुत खास मायने रखता है इमोशनली। और सैम अपने बर्थडे को छोड़कर एक न्यू ईयर ही है जो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मनाता है, क्योंकि बाकी जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो अपने फैमिली के साथ मनाता है। और वो फेस्टिवल ही क्या जो फैमिली के साथ नहीं मनाया जाए। तो उसमें सैम की पूरी तरीके से गलती हम नहीं कह सकते। अब सैम सही है या उसके पापा सही है, वो डिसाइड आपको करना है। और आप अपनी डिसीजन कमेंट्स के जरिए मुझे भी बता सकते हैं और हमारे दर्शक को भी बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।